जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का शौक़ भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियोस देता हूं, तो मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा अच्छा है और फ़ायदेमंद है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो ठीक है, उसमें काफ़ी जो है अपना ना आपके जो जोड़े होंगे, मतलब काफ़ी लोगों का था कि जोड़े अनफर्टाइल कर रहे हैं अपना अंडे। तो उसका एक बेहतरीन हल है कि आप अपना ना उस जोड़े से ज़्यादा फ़ायदा लें, उससे बल्कि डबल फ़ायदा लें। अगर वो जिस तरह के अब ये छोटे बर्ड्स हैं, ग्रीन फिशर हो गया, ठीक है, कॉमन लटीनो हो गया, और मतलब कि कमर्शियल बर्ड हैं जो सस्ते हैं, मिल जाते हैं, और लटीनो पर्सनाटा हो गया, ब्लैक आइज़ में हो गया, क्योंकि वो सस्ते ही है, तकरीबन 4000 से स्टार्ट हो गए ब्रीडर पेयर, और तकरीबन 5000 6000 का मिल जाता है इजीली। कॉमन लटीनो पर्सनाटा और ग्रीन फिशर वगैरह ये सब इस रेंज में आ जाते हैं, ताकि इनको हम बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं फोस्टर पेयर, एज अ फोस्टर। तो ये फोस्टरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। जैसे कि अब ये मेरा एक लटीनो का पेयर है, तो ये भी अंदर बॉक्स में गया है माशाल्लाह से। इस टाइम 5 चिक्स पाल रहा है, ठीक है, 2 ऑफलाइन के, 2 अल्बाइनो के और एक पार ब्लू, ठीक है। तो वो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। जैसे कि आप लोगों के पास भी होंगे कुछ पेयर जो एग्स अनफर्टाइल करते होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये एक मेरा पेयर है लिटिनो पर्सनाटा, ठीक है, फीमेल इसकी अंदर गई हुई है। अब इसके सब चिक्स जो है वो अनफर्टाइल थे, ठीक है। तो इसके मैंने जो 5 चिक्स थे, 5 एग्स थे, सॉरी 5 एग्स। तो जैसे कि ये मेरा एक पेयर है, ये लटीनो पर्सनाटा का है, ठीक है, ब्लैक आइज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अपना फर्स्ट ब्रीड थी, तो इसने ना एग फीमेल हीट पे आई हुई थी, और मेल मतलब कि भी फर्स्ट टाइम उसे क्रॉस कर रहा था, तो अपना जो है इसने एग ले कर दिए, लेकिन सब अनफर्टाइल थे। तो मैंने उनका फ़ायदा उठाया। तो जैसे कि मेरा ये ग्रीन ऑफलाइन का पेयर लगा हुआ है, ठीक है, इसके एग्स आए हुए थे, और ये एक मेरा ब्लू फिशर का है, ये ब्लू 2 कन्फर्म हो गया। इसके जो पहला क्लच था उसमें पार ब्लू बचे आए हैं। तो अब दोबारा इसने एग दिए थे 4, तो मैंने उस लटीनो पर्सनाटा के एग उठा के इसके नीचे रख दिए। आप डेट्स देख सकते हैं कि शायद अगर हो जाए, मगर ये अनफर्टाइल हुए सब। तो मैंने उसके जो एग्स थे वो मैंने इसके नीचे रख दिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ब्लू फिशर, ठीक है। इसके 5 एग्स 4 एग्स से चारों फर्टाइल है। तो अब देखें, मैं इससे ये फ़ायदा ले रहा हूँ कि जैसे कि अब इसने अनफर्टाइल कर दिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सस्ता पेयर है, इसके चिक्स भी आप लोगों को पता है कि किस रेट पे जाते हैं, तो वो ज़्यादा थे, उससे मैंने दोबारा अब वो उसके नीचे मैंने इसके एग्स रखे हुए हैं, ताकि वो भी बैठा रहे, उसको भी टाइम मिल जाए। क्योंकि आप अगर फ़ौरन चेंज करते रहेंगे तो कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाती है बर्ड्स में। तो ये चीज़ भी नोट किया करें कि आप बर्ड्स को फ़ौरन उसके एग्स ना उठाया करें। उसके नीचे जो एग्स आपने दूसरे रखते हैं, या आप बाज़ार से आर्टिफिशियल एग्स, जैसे कि मैंने ये लेके रखे हुए आर्टिफिशियल है, ठीक है, तो ये आप लेके रख सकते हैं उनके नीचे, ताकि उनको भी थोड़ा टाइम पीरियड मिल जाए, और वो भी अपना जो है अपनी अंदर जो उनकी कमी है वो पूरी कर सकें। तो मैंने अब इस पेयर से इसके बच्चे पलवाऊँगा दोबारा वो, ठीक है। मैंने 4 से 5 दिन में उसके अंडे वो जो अनफर्टाइल हैं वो उठा देने हैं, फिर उसके तकरीबन 10-15 दिन बाद इन्होंने फिर एग्स दे देने हैं। तो इस तरह ये 1 महीने का टाइम मिल जाता है बर्ड्स को, कि 20 दिन वो जो है उसने अंडों पे बैठ के गुजार दिए, तकरीबन 10-15 दिन उसने दोबारा ब्रीड करते करते ले जाने हैं। तो 1 महीने का टाइम पीरियड उन्हें मिल जाता है। इससे उनकी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है, और आपको भी फ़ायदा होता है कि आपका जो महंगे बच्चे हैं वो आपके दूसरे पेयर्स पाल रहे हैं। ये चीज़ आप लाजमी किया करें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेयर है जो अनफर्टाइल कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप उनसे जो महंगे आपके पास बर्ड्स हैं उनके बच्चे पलवाएं।